हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास में। जितना टॉपिक था वो तो हम पढ़ लिए थे। अब आगे उससे आगे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट तरीका जितना सूत्र था वो सूत्र सारा लगभग पढ़ लिए हैं। चलिए आज से हम चैप्टर में अगला क्वेश्चन चलेंगे। पढ़ाई हो रहा है ना? चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। चलिए आज की क्लास में है, अब चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। सब चैप्टर से जितना है लगभग 100 क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए। जितना रिवाइज है उतना रिवाइज कीजिए, बिना रिवाइज का, क्योंकि ये सब मैथ है ना, एग्जाम में आता ही है हमेशा। एक न एक क्वेश्चन आता ही रहेगा। चलिए देखिए, कह रहा है x का 45%, बोर्ड पे देखिए, x का 45% बराबर y का 22.5% हो तथा y का 30% बराबर x का 4.2/7% का a प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, पहले तो हमको x और y का वैल्यू पता करना है। x और y का वैल्यू होगा क्या, तो x और y का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? 22, अच्छा परसेंटेज है तो परसेंटेज तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ठीक है। 22.5, 22 दूना 44 और 10 तो 2, यानी x गुने 2 और y गुने कुछ नहीं है तो 1। x और y बराबर, x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू 2। अब यहां पे हम देखिए y कितना आ गया, 2 गुने 30% बराबर x आ गया 1 गुने 4, पूर्णांक तोड़ लेते, 7 चौक 28, 2 30 बटे 7 गुने 1 का प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, ठीक है। यहां प्रतिशत है तो बट्टा में 107 दूना 14, 7 दूना 14, इसका प्रतिशत हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 700, 700 गुने 1400। ए बराबर आपका आंसर कितना आया, 1400। समझ में आ रहा है दोस्त? समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बोलिए, फिर से समझाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65%, देखिए किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 5/8 क्या होगा। तो होता है, तो उस संख्या का 5/8 क्या होगा। 5/8 क्या होगा जब भी, अब देखिए यहां प्रतिशत है, यहां अंक है, यहां अंक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। परसेंटेज क्या कहा है, इतना घटाने से, तो हम घटा देते हैं, प्राप्त कितना होता है। यहां जब भी बोले
घटाने से प्राप्त इतना होता है, तो डायरेक्ट क्या करना है, इतना नहीं लिखना है, परसेंटेज बराबर दोनों का योग, परसेंटेज बराबर दोनों का योग डायरेक्ट। अब माइनस है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 9 5 14 6 3 9 1 10 परसेंटेज है, तो बट्टा में क्या दे दें, दे देते हैं 13, 13 पचे 65, 13 अठे 104, 20 पंचे 100, 8 दूना 16। आपका आंसर कितना आ गया, 160। लेकिन आंसर नहीं, 160 तो आपका कुल अंक आया। अब देखिए अगला, 160 कुल अंक आया। अब 160 का हम क्या करेंगे, 160 का 160 का कितना कर रहा है, 5/8, 8 दूनी 16 बराबर 20 पंचे 100। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है दोस्त, बनाने में नहीं। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, बनाने में नहीं। आप लोग भी ऐसी बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीन संख्या चौथी संख्या का क्रम से 120%, 125%, 140% है। तो ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, भाई मेरे ऐसे करो, देखो तीन संख्या चौथी संख्या से, ये चौथी संख्या है नहीं, तो चौथी संख्या प्रतिशत है तो 100, ठीक है। अब देखिए तीसरी, दूसरी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। चौथी संख्या हमको पता नहीं है, तीसरी संख्या 140 है, दूसरी संख्या 125 है और पहली संख्या 120 है। सब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाइए। अब कह क्या रहा है, ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, जिससे तुलना किया जाए उसका। तो ई पहले कितना अधिक है, इसको देखिए, 0, 5 और 1, 15। तो प्रतिशत गुने 100, और किससे तुलना कर रहा है, दूसरी संख्या से। कर कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक तो निकल गया, हम तो अधिक तो निकल गया। अब डायरेक्ट प्रतिशत गुने 100 बटे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंचे और 5 तिया 15, 4 तिया 12%। यानी तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 12%। तो इसमें है जिससे तुलना किया जाए। अगर प्रतिशत कहेगा तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे कितना अधिक या कितना कम, बस दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है, कितना अधिक है या कितना कम है। तो घटाने के बाद प्रतिशत कहे तो जितना घटा के आएगा तो प्रतिशत डायरेक्ट वहां निकालिए, प्रतिशत गुने 100 बटा किससे तुलना कर रहा है, तो वो संख्या नीचे, जिससे तुलना कर रहा है वो नीचे। अगला कहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग बराबर 96 हो तो संख्या का 200% कितना होगा। कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 अठे 96, ठीक है। 8 पंचे 40, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 8 पंचे 40। गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है, क्योंकि फिर से हमको इसका 200% पूछ दिया। तो गुना आप लोग नहीं कीजिए, डायरेक्ट
काटिए, 8 दूना 4 दूना 8, 80, 80 अरे तो आसान बनाने के लिए 49 दूना कितना, 98, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 36 और 3 39, यही है 39 20, ठीक है कुछ नहीं। क्वेश्चन सब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस हलवा की तरह हो जाएगा, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए और पढ़िए और देखिए सोल्व कीजिए। सिर्फ सोल्व करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिएगा। एक भी मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, कुछ हो भारी नहीं लगता है। बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितना पढ़ाई पे ध्यान दिया करिए उतना और अच्छा होता चला जाएगा। देखिए 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 12.5%, 18%, 22% हो, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का योग 690 बता रहा है। तो चौथी संख्या, अब देखिए प्रतिशत है तो चौथी जो संख्या पता नहीं है वो तो 100 होगा, उसको 100 ही मान के, एक्स वाई मान के नहीं बनाइए, एक्स वाई मान के बनाइएगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 100 बनाइए, 100 मानिए। तो चौथी संख्या पूछ रहा है, तो चौथी संख्या हमको पता नहीं है, तो चौथी संख्या क्या होगा, 100। तो सबसे पहले देखिए पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, यही ना 12.5 यानी 12.5% प्लस 22% बराबर 90, जोड़ दीजिए 4, 3.5 बराबर 690, कटेगा, अभी प्रतिशत है तो प्रतिशत 100 कटेगा, 5 और 9 3 12 कटेगा, 6 से तो कटिए रहा है, 6 से बोल रहे हैं, 5 से भी कटेगा, 5 5 5 छक्के 30, 5 नामा 45, 5 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, अब कटेगा, डायरेक्ट कट रहा है 2 से, ठीक। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, 1000 गुने, अब देखिए यहां भी काट सकते थे, 345, 345 दूना 690, यहां भी काट, उतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहां से दो बार में कटेगा, 2 से गुना करके, परसेंटेज है तो ही। अब बताइए, अब इतना है, इतना आ गया, चौथी संख्या पूछ रहा है, तो चौथी संख्या कितना, 100 है ना, तो चौथी संख्या हो गया 2000, चौथी संख्या 2000। चलिए अगली क्वेश्चन कर रहा है, किसी संख्या के किसी संख्या के मान में 20% तथा 30%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः 50% की कमी की जाती है, तो प्राप्त संख्या जो प्राप्त होगा और मूल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहां भी प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हमको तो पता करना होगा संख्या पता चल जाएगा तो कम या अधिक हो जाएगा। चलिए कहा क्या है, क्रमिक वृद्धि,
अच्छा, यहाँ पे एक और क्रमिक वृद्धि हो रहा है। इसके लिए क्या करना है दोस्त? 100 और वृद्धि हो रहा है तो 120/100 गुने 130/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 और गुना कीजिए। 13 दूना 26, 12 13 का गुना कीजिए फटाफट। 13 दूना 26, 13 और 2 यही ना होगा। 13 दूना 26, 13 और 2 15। अब ये संख्या, अब इसका क्या कहा है? पुनः 50% की कमी की जाती है। तो पहले 50% की कमी कर देते हैं। 2 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब देखिए आपका संख्या ये आया। मूल संख्या क्या होगा? तो 100% है तो 100। मूल संख्या 100 प्राप्त हुआ है इतना। दोनों का क्या कहा है? कितना पर मूल संख्या से कितना प्रतिशत कम है? कम कितना है दोनों? कम निकालिए। 2 9 2 22। अब प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो 22 गुने 100 और मूल संख्या कितना बता रहा है? मूल संख्या से जिससे तुलना किया जाए, मूल संख्या से, तो जिससे तुलना किया जाए मूल संख्या मेरा है 100, 22%। ध्यान से पढ़िए, सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का 15% घटाने पर जो शेष बचता है वह संख्या का 588 का 2/7 भाग है। तो उस संख्या क्या होगा? अब देखिए का है किसी संख्या के 2/11, किसी संख्या के, एक में तो प्रतिशत दिया है, एक में प्रतिशत नहीं दिया है। तो किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का 15% घटाने पर, उसी संख्या का 15% घटाने पर अब जो शेष बचेगा, इसमें से जो इसको घटा दिए तो शेष बचेगा। जो भी शेष बचे वह संख्या का इतना ही ना कह रहा है। कितना? 2/7 भाग, जो भी शेष बचा उसी का। देखते हैं कैलकुलेशन करके, डायरेक्ट करते हैं। 11 से 11 कैंसिल, तो 100 दूना 200, 100 से 100 तो 11 15, 15 1 16। चलिए 200 में से 65 को घटा देंगे तो क्या होगा? 35, 45, 35 5 और 5 9 3। और मेरे पास बचा हुआ है अभी ये। अब उसका भी कुछ कैलकुलेशन कर देते हैं डायरेक्ट। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 2 7 चौक 28, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 कट रहा है। 8 6 14 15 कटेगा। 7 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 7 चौक 28। बस अब मल्टीप्लाई कीजिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए।
मल्टीप्लाई कीजिए, सबका हो जाएगा। 24 दूना 48, 24 दूना 48, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 44 और 8 52 पे एगो 0, यही ना। 52 52 80। ठीक है दोस्त, आज का क्लास, लेकिन पढ़ाई कीजिए, बहुत बहुत जल्द सीजीएल आने वाला है। उस हमेशा माइंड में बड़ा सोच के चलिए, बड़ा सोच के चलिएगा तो छोटा एग्जाम निकलता जाएगा। मुश्किल नहीं रहा, आप लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट के लिए। बड़ा सोच के चलते हैं ना, तो नीचे का जो भी एग्जाम होता है ऑटोमेटिक वो निकलते जाता है। चलिए, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके कहिए कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई कीजिए। वीडियो देखते हैं तो देखते समय कॉपी कलम लेके बैठिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जितना रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।